पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के तर्जुमान की जानिब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को एक खत अरसाल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देते वक्त सियासी इस्तेकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई है। यह खत बानी PTI की तर्जुमान रऊफ हसन ने IMF को मैनेजमेंट डायरेक्टर को लिखा है और गुज़िश्ता रोज से ही इस खत के मंदरजात और उसके असरात के बारे में हासी बहस जारी है। पाकिस्तान का IMF के साथ 9 माह का प्रोग्राम मार्च के आखिर में खत्म हो रहा है और मुल्क को माशी इस्तेकाम के लिए अप्रैल से IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा अमेरिकी वजारत हारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के इस बयान से भी लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि आइंदा कई माह की पॉलिसियां पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद आज विफाक में हुकूमत साजी और पार्लिमानी अमल का आगाज हो गया है और कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नौमंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बरादरी ने एक नए पार्लिमानी दौर की बुनियाद रखी है। दोस्तों, PTI के खत में क्या लिखा गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हिदायत पर लिखे गए खत में आलमी इदारे से कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को मद्देनजर रखे। PTI की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस के साथ साथ देकर शराइत रखे कि सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है। पाकिस्तान के अवाम के एतमाद की हामिल मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से बातचीत का इख्तियार रखती है। खत में कहा गया है कि जब किसी ऐसी हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया जाए जिसे अवाम की हकीकी नुमाइंदगी हासिल न हो, तो उसके पास मुल्क को चलाने की कोई अखलाकी हैसियत नहीं होती और टैक्स के हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर सकती। खत में कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर 50 अरब रुपए के अखराजात आए, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर मुदाखलत और वोटों की गिनती और हतमी नतीजे में फ्रॉड किया गया। ये फ्रॉड इतना वाज़ेह था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने इंतखाबात की शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इस हवाले से कहा गया है कि हम हुकूमत साजी, कर्जों की अदायगी और कानून की हुक्मरानी के लिए IMF की डील की अहमियत से आगाह है। PTI IMF की सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, क्योंकि ये वो सहूलत है जो मुल्क की तवील मुद्दती माशी बहबूद को फिरोग देती है। इस हवाले से कहा गया है कि हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे, लेकिन फाफना और पैटर्न कोलेशन 38 जैसे इदारों को तावन से इलेक्शन का शिफाफ ऑडिट करके तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन किया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा IMF को लिखे गए खत को रियासत मुखालिफ करार दिया है। जुमेरात को कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस पहुँचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने सियासी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई दूसरी सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा हासिल कर ले। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी जमातें सिर्फ इस तरह खत नहीं लिख सकती, ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो बाइख्तियार है। ये भी वाज़ेह रहे कि 22 फरवरी को बैरिस्टर गौहर रिहान ने कहा था कि इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा, जिसमें 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जितने हलकों में दांदी हुई वहाँ ऑडिट कराने का मुतालबा किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर रिहान ने कहा था कि मुल्क के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्या PTI के खत से पाकिस्तान और IMF की डील पर असर पड़ेगा? माहिर मईशत हरम हुसैन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि इसका इम्कान बहुत कम है। उनका कहना था कि PTI की जानिब से लिखे गए खत की कोई ज्यादा हैसियत नहीं है और इसका इम्कान बहुत कम है कि इससे पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, ताल्लुकात या डील पर कोई असर पड़े। उन्होंने कहा कि इस बारे में IMF की जानिब से पहले ही एक बयान सामने आ चुका है, जिसमें उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को जो भी नई हुकूमत होगी हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह अमेरिका ने भी बयान में कहा है कि वो कर्जों और बैनुल अक़वामी मालियात की शैतानी चक्कर से आजाद होने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में एक मजबूत अपोजिशन है, तो क्या इस मुतालिक IMF PTI की जानिब से लिख के खत के मंदरजात पर गौर कर सकता है? के जवाब में हरम हुसैन ने कहा, IMF इस खत के हवाले से ये समझ जाएगा कि ये सियासी नौइयत का खत है और IMF को किसी भी मुल्क के सियासी मामलात नहीं बल्कि माशी मामलात से सरोकार होता है। PTI से मुंसलिक माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने हरम हुसैन से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इस वक्त IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए भी IMF वफद ने PTI लीडरशिप से बात की थी और फिर निगरान सेटअप में भी जब पार्टी की सीनियर लीडरशिप जेलों में थी तो PTI के सेक्रेटरी इत्तलाआत अब्दुल रऊफ हसन और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली से बात की गई थी। उन्होंने दावा किया कि PDM दौरे हुकूमत में होने वाली मुलाकात में वो खुद भी मौजूद थे, जिसमें IMF वफद ने इमरान खान से मुलाकात की थी और फिर पाकिस्तान को IMF ने 9 माह का प्रोग्राम दिया
کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ IMF ہمارے لکھے خط کو زیر غور نہیں رکھے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے IMF کو کہا ہے کہ نئی حکومت کے مینڈیٹ پر آڈٹ ہو جائے، جو IMF نہ کرے بلکہ دیگر ادارے کرے، تاکہ جب آپ اپریل میں نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو تو IMF عوام کی نمائندہ حکومت سے بات چیت کر رہی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے خط میں کہا کہ اگر ہمارے خط کا کوئی اثر نہ ہونا ہوتا تو آج نواز شریف سمیت سب کی زبانوں پر خط کا تذکرہ نہ ہوتا۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کی رائے میں PTI نے یہ خط لکھ کر اپنے بانی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس خط کی پاکستان اور IMF کے درمیان اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ IMF کا پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ PTI کی جانب سے لکھے گئے خط میں پاکستان کے الیکشن کے آڈٹ کرانے کی بات کی گئی ہے، جو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستانی عدالتوں کا مینڈیٹ ہے۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ سیاسی طور پر یہ PTI کی غلطی ہے، کیونکہ اس سے ان کی بانی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس خط کے متن کے حوالے سے PTI کے اندر بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ مجیب الرحمان شامی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس سے ملک کی سیاسی صورتحال میں کھینچا تانی کی صورت برقرار رہے گی اور PTI کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے حریف خط لکھنے پر بات کر رہے ہیں تو دراصل یہ PTI کے خلاف اس چیز کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے IMF کے ساتھ اگلے پروگرام میں جانے پر تاخیر ہوتی یا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو PTI کے سیاسی حریف اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بیانیہ بنائیں گے کہ عمران خان نے ذاتی سیاست معیشیت پر ترجیح دی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے اقتدار کی رساکشی کو اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی سیاست پر اس کے اثرات کی اگر بات کی جائے تو یہ بات افسوسناک ہے کہ آپ ملک کے داخلی معاملات میں مگر ان سب کے درمیان ملک میں سیاسی عدم استحکام اور رساکشی کی گونج اب بھی سنائی دے رہی ہے، اور اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کے الزامات عائد کرنا ہے۔ مگر جہاں ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار ہے، وہی ملک کے معاشی مستقبل پر بھی کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تاہم ان سب کے بیچ عمران خان کی جانب سے لکھا گیا خط کس قسم کی اہمیت کا حامل ہے؟